और दोस्तों जिस जगह पे अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ पे आग जल रहा है। और दोस्तों ये जो आग जल रहा है ना, ये कानून व्यवस्था में आग जल रहा है, क्योंकि यहाँ पे शराब बनाया जा रहा है। और दोस्तों ये ग्रामीण लोग जब लाश को खोजते खोजते इधर पहुंचे तो यहाँ पे 4 से 5 आदमी शराब बना रहे थे। और देखिए कि चूल्हा भी जुटा हुआ है, ऊपर में कंटेनर भी चढ़ा हुआ है, और ये कंप्लीट माल है जिसको फूलने के लिए दिया हुआ है, और ये बना हुआ। और दोस्तों अभी शराब का कनस्तर चढ़ा हुआ है। एक कनस्तर तैयार माल है, दूसरा तैयार हो रहा है। लेकिन जाते जाते इसको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मीसा भारती जी छोड़ सकती हैं कमीशन के लिए, हम नहीं छोड़ेंगे। और 2 कनस्तर ही लेकिन आज बर्बाद करके जाएंगे, और इसको भी बर्बाद, हट जाइए आप लोग, और बर्बाद करके जाएंगे। और इसी तरह से पुलिस को भी शराब का भट्टी खोज खोज कर इस चौर में बर्बाद करना होगा, नहीं तो न जाने कितनी महिलाओं की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और इतनी गंदी बदबू हमने कभी अपने जीवन में नहीं सूंघी होगी जितना गंदी बदबू यहाँ शराब की आ रही। थू। दोस्तों इनकी पत्नी का खेत से किडनैप करके, बलात्कार करके, मार करके फेंक दिया गया है। यह आशंका इनके गांव वालों को इनको घेरा हुआ। अच्छा, जब सुबह में जब इनके पास आप आए पूछताछ करने के लिए तो ये क्या किए थे, क्या बताए थे? जब इन पे दबाव डाले हम लोग पूछताछ के लिए, हाँ। पूछताछ के लिए तो एक किस अगर व्यक्ति को फोन किया था जिसको हम पहचानते नहीं है, आकर क्या बोला फोन पे बोला कि कल जो तुमने देखा था यहाँ करके आकर के बता दो इन लोगों को। हमारे किसको फोन किए थे? हम पुनिया देवी को फोन, वही सारा चीज देखी थी, वही देखा था, वही देखा था सारा चीज। आप नहीं कुछ देखे? नहीं, हम कुछ पुनिया देवी आई आपको बताने के लिए? नहीं आया, फोन से सिर्फ बात किए। पुनिया देवी को लाइए हसनपुर थाना और कातिल का पता लगाइए, क्योंकि पुनिया देवी फरार हो चुकी, और ये उसी का बोरा है। और ये बोरा तब गिरा जब उसने देखा कि एक महिला के साथ 4-4, 5-5 व्यक्ति दुष्कर्म कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। डर से भागी और आज तक इधर लौट करके नहीं आई। नमस्ते दोस्तों, हमारे बगल में एक रोते हुए सिसकते हुए व्यक्ति हैं। इनका नाम है फूल कुमार पासवान, और ये गन्ने के खेत में खड़े होकर के रो रहे हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं, कलेजा फाड़ कर रो रहे हैं, आंखों से आंसुओं की धार निकल रही है, क्योंकि इनकी पत्नी का इसी गन्ने के खेत में बलात्कार करके हो न हो उसकी हत्या करके लाश को दबा दिया गया। दोस्तों ये काफी गरीब परिवार के हैं, ये मजदूरी करते हैं, और इनकी पत्नी बोरा लेकर के आती थी इस खेत में, इस चौर में, इस बाढ़ में, और घास करती थी, और रोज का ये होता था। लेकिन कल जब इनकी पत्नी आई तो शाम को वापस लौट कर घर नहीं गई घर। और दोस्तों सुबह से ये लोग परेशान हैं, गांव के एक लोग, और ये अभागा पति अपनी पत्नी के लिए। दोस्तों अभागा इसीलिए बोल रहे हैं कि शादी के करीब 40-45 साल हो गए होंगे। कितने साल हो गए होंगे शादी? 30 साल हो गया, लेकिन इनको बच्चा नहीं है दोस्तों, एक भी बच्चा नहीं है दोस्तों। लेकिन पति पत्नी में इतना प्यार था कि 2 लोग ही थे, बहुत प्यार से आप लोग रहते थे। हाँ, बहुत प्यार से रहते थे, बहुत अपना में संबंध अच्छा था। हाँ, बहुत अच्छा था। घास के लिए निकली थी? हाँ, घास के लिए निकली थी। दोस्तों ये हसनपुर थाना क्षेत्र के नया नगर स्टेशन के पास का इजराहा चौर, और दोस्तों ये इतना खौफनाक है कि इसके चारों तरफ शराब माफिया सक्रिय रहते हैं। इस चौर के कोना कोना में दारू बनता है, पैक बनता है, माफिया बैठते हैं, पैक लड़ाते हैं, दारू पीते हैं, कारोबार करते हैं। और गरीब महिला जब इस चौर में घास लेने के लिए आती है तो उसको उठा करके बलात्कार करके उसकी हत्या करके लाश को छिपा दिया जाता है। इसी आशंका को लेकर के ये डरे हुए हैं और खेत में जाके अपनी पत्नी को खोज रहे हैं। कल से पूरा खोज रहे हैं? हाँ, कल ही पूरा सब खेत में जा हाँ, रहे हैं? सब खेत में। कुछ नहीं मिल रहा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। दोस्तों ये रो रहे हैं, और बिहार का गरीब
बिहार का महादलित रो रहा, क्योंकि इनका नाम है फूल कुमार पासवान और इनकी जिंदगी में कांटा बिछ गया। दोस्तों, इनकी पत्नी का खेत से किडनैप करके, बलात्कार करके, मार करके फेंक दिया गया है। यह आशंका इनके गांव वालों को इनको घेरा हुआ। और दोस्तों, जो सीन है पूरा यहाँ मकई का बिखरा हुआ है, ऐसा लगता है कि हाथापाई किया गया है और इसी जगह पे हो ना हो बलात्कार गया होगा। और 30 साल की महिला थी और इतना घना जंगल है कि लाश को कहीं छुपा दिया गया है। 2 दिन से ये लोग भटक रहे हैं, लेकिन हसनपुर पुलिस कोई मदद नहीं कर रही। और दोस्तों, इस चौर में चारों तरफ शराब माफिया बैठते हैं, शराब बनाते हैं, दारू बेचते हैं, पैक लगाते हैं। और ऐसे ऐसे पासवान परिवार की गरीब महिला जब घास लेने आती है अपनी जीविका के लिए, तो उसको पकड़ करके अपनी हवस मिटाते हैं और हो ना हो उसकी हत्या कर दी गई होगी। दोस्तों, आशंकाओं में घिरा हुआ ये सारे गरीब लोग इस गरीब के पीछे खड़े हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, खोजेंगे, आज नहीं तो कल लाश मिल जाएगा। दोस्तों, लोग खड़ा होकर के लाश को खोज रहे हैं, लेकिन हसनपुर थाना जो पैसा लेकर के दारू बेचवाती है उसको कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये पासवान है। और पासवान हो, राम हो, महादलित हो, दलित हो, कोई मार दे, कोई इनकी पत्नी का इज्जत लूट ले, कोई गला दबाकर हत्या कर दे, पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है घूस देने के लिए, कमीशन देने के लिए। आज 24 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा होने वाला है और ये व्यक्ति पूरे ईख के खेत में जा जाकर अपनी पत्नी के लाश को ढूंढ रहा है, अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है। लेकिन पुलिस आती भी नहीं है, और आती है तो सड़क से खेत की तरफ देख करके चली जाती है। दोस्तों, इनकी मदद कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, नहीं तो इनकी पत्नी का हत्या करने वाला हो ना हो बलात्कार करने वाला आज़ाद घूमेगा और न जाने कितनी महिलाओं के इज्जत आबरू पर वो हाथ डालेगा। क्योंकि दोस्तों, जो सबूत मिले हैं ना, बोरा फेंका हुआ है घास वाला, और एक जगह पर जहां घास काट रही थी वहां पर घास बिखरा पड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि वहीं से उसको उठाया गया है और उठाने के क्रम में घास पूरा बिखर गया, और वहां से ला करके गन्ना के खेत में जहां पूरा गन्ना बिखरा पड़ा है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे बाजार करके रेप किया गया होगा। जांच का विषय है, जांच करे पुलिस और इस परिवार को न्याय दिलवाए, इनकी पत्नी को वापस दिलवाए, नहीं तो ये महादलित लोग चुप नहीं रहेंगे, ये लोग आंदोलन करेंगे। क्योंकि इस चौर में, इस हसनपुर थाना क्षेत्र में हजारों फैक्ट्रियां चलती है अवैध शराब की, और अवैध शराब पी करके ऐसे ऐसे गरीबों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उजाड़ दिया जाता है। और दोस्तों, जिस जगह पे अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ पे आग जल रहा है, और दोस्तों ये जो आग जल रहा है ना, ये कानून व्यवस्था में आग जल रहा है, क्योंकि यहाँ पे शराब बनाया जा रहा है। और दोस्तों, ये ग्रामीण लोग जब लाश को खोजते खोजते इधर पहुंचे तो यहाँ पे 4 से 5 आदमी शराब बना रहे थे। और देखिए कि चूल्हा भी जुटा हुआ है, ऊपर में कंटेनर भी चढ़ा हुआ है, और ये कंप्लीट माल है जिसको फूलने के लिए दिया हुआ है, और ये बना हुआ माल। और यहाँ पे नाक नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि चारों तरफ शराब ही शराब महक रहा है। और इधर देखिए, इधर पन्नी है, शक्कर का पन्नी, और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पुलिस से मिली भगत करके शराब बनाया जाता है। और ये शक्कर का पन्नी है, इसमें गुड़ निकाला जाता है, और यहाँ पोखरी किनारे कंटेनर में शराब बनाया जाता है। ये गुड़ है, देखिए शक्कर यहाँ पे लगा हुआ, और एक गिलास फेंका हुआ है, और इसी गिलास में शराब पी करके ये देखिए पानी की व्यवस्था, पैक की व्यवस्था, और देखिए इसी तरह से देसी शराब बनता, किस तरह से यहाँ पे चौर में, इजराहा चौर में शराब बनाया जाता है हसनपुर थाना क्षेत्र में। और दोस्तों, हो ना हो यहीं से शराब बना करके, और बना हुआ शराब में से इस गिलास में शराब पी करके इनकी पत्नी को खेत से उठा करके बगल में रेप करके, मार करके इस जंगल में फेंक दिया गया। और इधर गांव के लोग हैं, यहाँ पर ये कौन चौर है? सर, इजराहा चौर है, नयानगर में पड़ता है और हसनपुर थाना क्षेत्र में है इजराहा चौर। सर, जब हम लोग अपना चाची को खोजते हुए यहाँ पर आए न सवेर में, तो सर यहाँ से भी बदमाश भागा था, ये दारू बनाते हुए भी। तो ये जो कनस्तर है, ये जो फैक्ट्री है
देसी दारू की ये एक है और ऐसा ऐसा कई फैक्ट्री इस चौर में चलता है। बहुतों चलता है सर, बहुतों चलता है। प्रशासन को कोई खबर नहीं रहता है। प्रशासन का सर खबर होती तो यही दशा होता हम लोगों के साथ कि मेरी माँ बहन घास काटने आए और वापस घर शाम को ना जाए। यही नीतीश कुमार की देन है कि शराबबंदी का। हम तो नीतीश कुमार का विरोध करते हैं सर, वो पलटू राम है और रहेगा। सर आप आए हमारे यहाँ, हम आपको यहाँ दिखाने आए कि सर वहाँ पे दारू बनता है, लेकिन जब यहाँ आए और यहाँ भी आग जल रहा है, ऑन स्पॉट आप हैं सर, इसमें हम लोग कुछ नहीं किए हैं। यहीं से दारू बनता है और सर यहीं से भागा भी हम लोगों को देख करके। और यहीं से दारू पी करके हो ना हो इनकी पत्नी की रेप करके हत्या कर दी गई। और नजदीक में आइए कैमरामैन और थोड़ा सा दिखाइए, क्योंकि मीसा भारती जी बोलेंगी कि हमारे थाना क्षेत्र में शराबे नहीं बनता। तो थोड़ा नजदीक आइए, नजदीक आइए, आप नजदीक आइए और नजदीक आकर के दिखाइए कि किस तरह से शक्कर का पन्नी है, किस तरह से गिलास है, किस तरह से इसमें दारू है। और दारू पूरा खदक रहा है क्योंकि ये तैयार माल है। और देखिए दारू का एकदम क्लोज, इस पर लाइट जलाइए, मोबाइल जलाइए, मोबाइल देखिए यहाँ पे ही खदक रहा है। और ये एक प्रोसेस होता है शराब बनाने का, और इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया गया है। इसके बाद ये सीधा बाजार में जाएगा, बिकने के लिए जाएगा। और देख लीजिए शराब भट्टी बिहार में नीतीश कुमार जी कि किस तरह से दारू पी के, दारू बना के, शराब माफिया थाना को मैनेज करके और पूरी तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, जिस महिला सुरक्षा के नाम पे आपने शराबबंदी की थी। और ये कनस्तर चढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ कोई आता नहीं है डर से, क्योंकि यहाँ पे अवैध शराब का कारोबार होता है। गुंडे, माफिया, क्रिमिनल सबका आना जाना होता है। शराब बनाते हैं, बेचते हैं, ट्रक खाली होता है। और गरीब महिला जब इधर घास लेने आती है तो उनके साथ हवस पूरा करने के लिए रेप करके मार दिया जाता है। और अभागा पति इसी तरह से भटकता रहता है। और ये कनस्तर भी देख रहा है, अपनी पत्नी का लाश भी खोज रहा है। इतने सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ की पुलिस को ये सब नजर नहीं आएगा, क्योंकि कमीशन जो मिलता है। और दोस्तों अभी शराब का कनस्तर चढ़ा हुआ है। एक कनस्तर तैयार माल है, दूसरा तैयार हो रहा है, लेकिन जाते जाते इसको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मीसा भारती जी छोड़ सकती हैं कमीशन के लिए, हम नहीं छोड़ेंगे। और 2 कनस्तर ही लेकिन आज बर्बाद करके जाएंगे, और इसको भी बर्बाद, हट जाइए आप लोग, और बर्बाद करके जाएंगे। और इसी तरह से पुलिस को भी शराब का भट्टी खोज खोज कर इस चौर में बर्बाद करना होगा, नहीं तो न जाने कितनी महिलाओं की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और इतनी गंदी बदबू हमने कभी अपने जीवन में नहीं सूंघी होगी, जितना गंदी बदबू यहाँ शराब की आ रही। थू। और दोस्तों लाश को खोजते खोजते जिस जगह पर गन्ना के खेत में निशान मिलता है कि जहां पे पटका गया होगा, हाथापाई की गई होगी, उससे कुछ दूरी पर एक व्यक्ति अपना खेत पटा रहा था। और पूछताछ के लिए गांव के लोग इनको पूछताछ के लिए बुलाए हैं, और इन्होंने जो चीज़ बताया है उससे कहीं ना कहीं पूरे मामले की पोल पट्टी खुल रही। बता रहे हैं कि इस चौर में शराब बनता है, लोग आते हैं, दारू पीते हैं। दारू बनता है ना इस चौर में। क्या नाम है आपका? मेरा लालगीर सहनी नाम। लालगीर सहनी जी, ये कौन चौर हुआ? ये इजराहा चौर। इजराहा चौर। इजराहा चौर हुआ। इजराहा चौर रेलवे कतबे नया नगर में। नया नगर। इतनी दारू बनता है यहाँ पे? यहाँ पे बनाता है एक आदमी, बोतल पासवान है। बोतल पासवान नाम है जी। कहाँ घर है उसका? नया नगर, गरलिया टोल। नया नगर का आदमी है। और ये आदमी बता रहा है, क्या इस एरिया में गलत तत्व के लोग आप देखते हैं कि आता जाता जी सर देखते हैं, हम इधर उधर घूमता है, दारू पीता है, लेकिन हम उसको पहचानते नहीं। लेकिन यहाँ पे आना जाना लगा रहता है दारू पीने वालों हाँ का। आना जाना रहता है। गलत लोग सब आते जाते रहते हैं हमेशा हमेशा। अच्छा, जब सुबह में जब इनके पास आप आए पूछताछ करने के लिए, तो ये क्या किए, क्या बताए थे? जब इन पे दबाव डाले हम लोग पूछताछ के लिए, हाँ। पूछताछ के लिए, तो एक किस अगर व्यक्ति को फोन किया था जिसको हम पहचानते नहीं है। आकर क्या बोला फोन पे बोला कि कल जो तुमने देखा था यहाँ करके आकर के बता दो इन लोगों को। हमारे किसको फोन किए थे आप? हम पुनिया देवी को वही सारा चीज देखी थी, वही देखा था।
वही देखा था सारा चीज, आप नहीं कुछ देखे? नहीं, हम कुछ पुनिया देवी आई आपको वो बताने के लिए? नहीं आया। फोन से सिर्फ बात किए हाँ। तो बोले घर से आओ यहाँ बता दो कि मेरा है तो कोई बात नहीं। ठीक ठीक। ये लोग जब पूछताछ के लिए आए तो पुनिया देवी को फोन की कि आप जो देखे थे कल होते हुए, अब क्या होते हुए देखे थे ये नहीं बता रहे हैं। अब ये चीज पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि पुनिया देवी क्या देखी थी और घास का बोरा कैसे छूटा और घास कैसे बिखरा और गन्ना खेत में कैसे टूटा। सारे करियों को जब जोड़ा जाएगा ना तो पूरी सच्चाई का पता चल जाएगा। बाद बाकी अपने घर जा रहे हैं और जब पुलिस मदद मांगेगी तो बताइएगा। जी सर, मैं बता देंगे सब। पुलिस को मदद कीजिएगा, ठीक है? मदद जी सर। और दोस्तों, खेत में रेप और मर्डर होते देख वही पुनिया देवी का ये बोरा है जिसमें घास ठुसा हुआ है, वो अपनी पुतों के साथ भागती है और भागने के क्रम में उसका बोरा छूट जाता है। और इसी पुनिया देवी को भागते हुए इस शख्स ने देखा था और फोन करके जब ग्रामीण पूछे तो इसी पुनिया देवी को बुला रहा था कि आओ, हमको ग्रामीण पकड़ रहा है, आकर के सारा सच्चाई बता दो कि कौन रेप कर रहा था, कौन मर्डर कर रहा था बेरामिस। दोस्तों, पूरा सबूत फेंका हुआ है। ये बोरा, वो पुनिया देवी, वो व्यक्ति, ये पूरा गन्ना का खेत और बिखरा हुआ घास, सारा सबूत है। और सभी कड़ी को जोड़ने से स्पष्ट पता चलता है कि इनकी पत्नी को रेप करके, मार करके किसी खेत में लाश को फेंक दिया गया। दोस्तों, किसी अमीर आदमी के साथ हुआ होता तो डॉग स्क्वाड आती, पुलिस आती, डीएसपी आती, लेकिन फूलचंद पासवान जी के साथ हुआ है, इनके लिए कोई नहीं आ रहा। दोस्तों, ये पुनिया देवी जानती है, पहचानती है कि किसने मारा। और इतना खौफनाक मंजर देखने के बाद आज 2 दिन से ये बोरा फेंका हुआ है। पुनिया देवी लेने के लिए नहीं आई दोस्तों, और इस खेत के तरफ भी नहीं आई, इस चौर के तरफ भी नहीं आई, क्योंकि वो दहशत में है और घर छोड़कर भाग गई। अगर हसनपुर पुलिस चाहे तो 2 घंटे में इसकी पत्नी के कातिल को ऊपर कर सकती है, लेकिन करेगी नहीं ना, क्योंकि ये फूलचंद पासवान और इन लोगों के जीने और मरने का कोई अधिकार नहीं है। पुनिया देवी को लाइए हसनपुर थाना और कातिल का पता लगाइए, क्योंकि पुनिया देवी फरार हो चुकी और ये उसी का बोरा है। और ये बोरा तब गिरा जब उसने देखा कि एक महिला के साथ 4-4, 5-5 व्यक्ति दुष्कर्म कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, डर से भागी और आज तक इधर लौट करके नहीं आई।